अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी से रिलेटेड। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। प्रीवियस मैंने कुछ क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज गिवन हियर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द गवर्नमेंट बजट डिटरमाइन नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। हमको तीन चीजें निकालनी है। यहां पर नीचे पूरा डेटा दिया हुआ है, 5 डेटा दिया हुआ है यहां पर। पहला है टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग 20,000, रेन्यू डेफिसिट 8,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर 22,000, रेन्यू एक्सपेंडिचर 15,000, इंटरेस्ट पेमेंट 30% ऑफ रेन्यू डेफिसिट। तो इतनी सारी चीजें दी हैं, 5 चीजें। इनको देखकर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमें देखिए 5th वाले पॉइंट में दिख रहा है इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 30% ऑफ रेन्यू डेफिसिट है, और रेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए हमें चाहिए रेन्यू डेफिसिट, वो क्वेश्चन में सिंपली दिया ही हुआ है, देखिए 8,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट पेमेंट तो हमारा निकल आएगा। फिर हमें निकालना है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट का एक फॉर्मूला होता है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग माइनस रेन्यू रिसीट। टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग माइनस रेन्यू रिसीट। टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग तो क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट। रेन्यू रिसीट नहीं है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन में रेन्यू रिसीट कहीं नहीं दिया है, रेन्यू एक्सपेंडिचर दिया, रेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम रेन्यू रिसीट निकाल सकते हैं, जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा रेन्यू डेफिसिट का। रेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेन्यू रिसीट। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमें यहां पर रेन्यू रिसीट चाहिए। चलिए पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं, रेन्यू रिसीट निकाल लेते हैं। तो देखिए रेन्यू रिसीट निकालने के लिए रेन्यू डेफिसिट चाहिए और रेन्यू एक्सपेंडिचर चाहिए। तो रेन्यू डेफिसिट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 8,000, तो आप रेन्यू डेफिसिट के नीचे 8,000 लिख दीजिए। रेन्यू एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दिया 15,000, तो आप यहां 15,000 एंड रेन्यू रिसीट ऐसे लिख दीजिए यहां पर। रेन्यू रिसीट कैसे निकलेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। रेन्यू रिसीट इज इक्वल टू 15,000, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो 8,000 नेगेटिव में हो जाएगा। अब हमारा आंसर आ जाएगा रेन्यू रिसीट इज इक्वल टू 8, 9, 10 आपका 7,000। तो 7,000 करोड़ में आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। तो हमारे पास आ गया रेन्यू रिसीट। अब यहां पे हम रेन्यू रिसीट रख के नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट निकाल सकते हैं। तो चलिए एक दूसरा पार्ट भी जो लास्ट में है इंटरेस्ट पेमेंट वाला 30% ऑफ रेन्यू डेफिसिट, वो भी निकाल लेते हैं। तो रेन्यू डेफिसिट क्वेश्चन में देखिए दिया है 8,000, तो वो भी कर लेते हैं। 30% ऑफ 8,000 2,400 करोड़। तो हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट भी आ गया 2,400 करोड़, और हमारे पास रेन्यू रिसीट भी आ गया। अब हमारा जो ए पार्ट है क्वेश्चन का, जिसमें हमें बोला है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट निकालना है, तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट का फॉर्मूला है टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग माइनस रेन्यू रिसीट। ये रेन्यू रिसीट मैंने अभी देखिए यहां पे निकाला है, रेन्यू रिसीट मिल गया, और टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट डेटा 20,000, तो हम यहां पे सॉल्व कर दे रहे हैं। 20,000 माइनस रेन्यू रिसीट विच इज 7,000, 13,000 करोड़। तो ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। क्वेश्चन का बी पार्ट है जो है फिस्कल डेफिसिट निकालना है। फिर हमें प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। क्वेश्चन में टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स दिया हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है रेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेन्यू एक्सपेंडिचर भी क्वेश्चन में है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सिंपली हमारा फिस्कल डेफिसिट निकल आएगा। इसी तरह प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, फिस्कल डेफिसिट यहां से मिल जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट अभी हमने यहां निकाला है 2,400 करोड़। पीछे थोड़ा वीडियो करिएगा तो ये सोल्यूशन आपको मिल जाएगा कि हमने सॉल्व कर रखा था, 2,400 करोड़ आया था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया टोटल एक्सपेंडिचर के लिए मेरे पास दो चीज होनी चाहिए, रेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन में रेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए दिया हुआ है आपका 15,000 करोड़ एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है 22,000। तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 15,000 करोड़ प्लस 22,000 माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, क्वेश्चन में है 20,000, तो आप ये 20,000 यहां लिख लीजिएगा।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, रुपीज में आंसर आ जाएगा, 2000 बचा 17,000, सो 17,000 crores इज माई आंसर फॉर फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट आ गया तो यहां 17,000 crores लिख दीजिए, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट विच इज 2400। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 17,000 crores माइनस 2400, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 14, 15, 16, 17, 14,600 crores, 14, 15, 16, 17. So this is my last question for government budget and economy.